डांस का महासंग्राम भोजपुरी में पहली बार होने जा रहा है। सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो जल्द शुरू होंगे। ऑडिशन अगर आप में है, डांस का जुनून तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है डांस का महासंग्राम। भोजपुरी भाषा में पहली बार आयोजित होने जा रहा ये डांस रियलिटी शो अब तक का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है, जिसमें देश भर से हजारों प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस शो का ऑडिशन बहुत जल्द आपके शहर में शुरू होगा, जिसमें 8 साल से लेकर 35 साल तक के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। डांस का महासंग्राम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, कोलकाता और छत्तीसगढ़ के साथ साथ नेपाल और दुबई में भी ऑडिशन आयोजित करेगा। खास बात यह है कि यह मंच शहरी ही नहीं, ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाशाली बच्चों और युवाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर देगा। शो में बतौर मुख्य जज होंगी भोजपुरी की लोकप्रिय अभिनेत्री स्मृति सिन्हा, और उनके साथ जज की भूमिका में होंगे मशहूर डांसर बूगी एलएलबी। डांस का महासंग्राम केवल एक रियलिटी शो नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जो भोजपुरी संस्कृति और प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम करेगा। तो अगर आप भी हैं डांस के दीवाने, तो इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। जल्द ही आपके शहर में आ रहा है डांस का महासंग्राम, जहां जुनून को मिलेगी मंजिल। डांस का महासंग्राम, जैसे कि हमारे सामने महान हस्ती भी हैं, हस्ती हैं जो अभी सारे लोग जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ी कलाकार हैं, जो स्मृति मैम जो हमारे साथ हैं और इस शो का जो जज हैं ये। और डांस महासंग्राम का हम लोग पूरे हिंदुस्तान के उस कोने में हम इस प्रोग्राम को ले जाना चाहते हैं और वहाँ के टैलेंट को हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। और यही है ये शो जो 8 साल से लेकर 35 साल तक के एज के ग्रुप को हम हर टैलेंट को अपने शो में दिखाएंगे, अपने शो के माध्यम से दिखाएंगे, जो मैम उनका चयन करेंगे इस शो में। पहला बोगी एलएलबी हैं जो कि आज उनकी फ़्लाइट मिस हो गई है तो वो पहुंच नहीं पाए, और स्मृति जी तो हमारे सामने ही बैठी हैं। तो जो 2 जज हैं और 3 होस्ट कर रहे हैं इस रियलिटी शो को। पहला तो मैं कर रहा हूँ अनीश रंजन, और दूसरा पुजेश पुजारी जी हैं, और प्रिंस रनावत, जो कि वो दोनों मौजूद नहीं हैं हमारे बीच। हाँ, भोजपुरी करेंगे और इस टैलेंट में हम लोग ये भी देखेंगे कि और भी अदर क्या लैंग्वेज ऐड हो सकता है, लेकिन हमारा ये भोजपुरी ही टैलेंट रियलिटी शो है जो हम लोग करेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं। और इसका ऑडिशन ग्राउंड लेवल से हम लोग 13 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, रायपुर, इवन हम लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तो जा ही रहे हैं। साथ में इसका हम लोग दुबई में भी कर रहे हैं, दुबई और नेपाल। दुबई और नेपाल में भी करने वाले हैं हम इसका। बिल्कुल, सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और हाँ, ये डांस का महासंग्राम, आपको नाम सुनकर ही लग रहा होगा ये महासंग्राम होने वाला है। और इस शो में जैसा मुझे बताया गया है कि इस शो में जो टैलेंट्स लेकर आने वाले हैं ये लोग, ये हर जगह के जो ऐसे लोग भी उसमें आएंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शायद आना, लेकिन उनको हम अपने तरफ से वो चीज़ें मुहैया कराएंगे जिससे कि वो एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके, अगर उनमें उतना टैलेंट है तो ये ऑडिशंस में पता चल ही जाएगा कि टैलेंट है या नहीं है। और जो मेन मोटो है वो यही है कि एक अच्छे से अच्छे टैलेंट को ढूंढकर और इस महासंग्राम में लेकर आने का, उनको एक अच्छा मंच देने का। और ये जो बीड़ा उठाया है हम लोगों ने मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत अनोखा है, क्योंकि ये सबसे पहला ऐसा शो होगा जिसमें कि एज बार जो है वो 2 साल से ना 8 साल से लेकर 35 साल तक वैसा है। तो एक वाइड स्पेक्ट्रम इन्होंने रखा है टैलेंट के लिए, क्योंकि टैलेंट का की कोई उम्र होती नहीं है। और हो सकता है एक 32-33 इयर्स का एक लड़का या लड़की वो बहुत अच्छा डांस करे, और हो सकता है कि कोई 8 साल का बच्चा बहुत अच्छा डांस करे। तो हर किसी के लिए ये मंच है, जो डांस को अपनी आत्मा समझते हैं, जो डांस से प्यार करते हैं, उन सारे लोगों के लिए ये मंच है। वो कला को जानते हैं, जिस तरीके से हम कई सारे कैरेक्टर होते हैं, तो ये यही कर सकते थे। जो एक बच्चे के टैलेंट के अंदर जज का बहुत बड़ा ही जिम्मेदारी होती है उनकी,
और वो यही कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कोई नहीं है जो नहीं जानते हैं। तो यस, तो इनके अंदर वो है और हमेशा मैं देखते रहता हूँ, मैं भी इनका फ़ैन हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में, मैं भी विलेज से हूँ, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से, तो इवन हम लोग बेगूसराय भी जाने वाले हैं, बेतिया जाने वाले हैं, मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं, पटना जाने वाले हैं, मतलब बिहार के हर कोने में तो जाने वाले ही हैं। जैसे मैंने कहा कि हर हिंदुस्तान के गली में जाने वाले हैं। तो यस, टैलेंट है इसीलिए। बिल्कुल। जो मैं परखूंगी जब ऑडिशंस से जो लोग आएंगे शो के लिए, उनमें जो मैं देखना चाहूँगी वो है कि वो इमोशनली अपने डांस को कितना अच्छा कनेक्ट करते हैं। वो इमोशन और वो एक जज्बा, ये देखना चाहूँगी मैं अपने जितने भी डांसर्स आएंगे उनमें। एक्ट्रेस रिंकू घोष जी, एक्ट्रेस में नो डाउट उन्होंने डांस की बाकायदा तालीम भी ली हुई है। और जब वो डांस करती हैं, संभावना सेठ जी, जब ये लोग डांस करती हैं तो मैं ऐसे देखती हूँ उनको मतलब इट्स अ ट्रीट टू वॉच देम डांसिंग। सीमा सिंह, उनको बहुत जी लोग सराहते थे कि जी क्वीन बोलते थे डांस का। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनका जो एक जज्बा था ना डांस करने का, जब वो स्टेज पे या कहीं भी जब वो शूट पर डांस करती थी, तो वो भी देखने लायक होता है। अभी तो गानों की लाइन लगने वाली है मैंने जो रशेस देखे हैं इन लोगों ने, जिस तरीके से अब थोड़ा बहुत रशेस जो टैलेंट्स के मुझे दिखाए हैं, उनको गानों की ज़रूरत भी नहीं है। वो किसी भी बीट पे इतना अच्छा नाच रहे हैं कि मैं ऐसे हो गई थी कि ओ माय गॉड। और एक्चुअली मेरा ये शो को जज करने का मन तभी हुआ जब मैंने इन लोगों के थ्रू जो है उनका वीडियो देखा। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग ऐसे डांस कर रहे थे जैसे मतलब होता है ना वो मक्खन की तरह, और भोजपुरी गाने पर डांस कर रहे हैं, लेकिन स्टाइल, लॉकिंग, पॉपिंग, ये वो, मतलब टू गुड। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ये सवाल मैं आपसे रिपीट जानना चाहता हूँ जी। कि लॉकिंग पॉपिंग की बात हो रही है, जब भोजपुरी गाने की बात आती जी। है और डांस आती है तो ठुमके वाला एक ट्रेडिशनल चीज है। हाँ। क्या हम इस तरह की लॉकिंग पॉपिंग मतलब फ्यूजन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। और आपको मैंने बोला भी था कि जहाँ भोजपुरी गाने बजते हैं बस लोग ठुमके मारना शुरू कर देते, तो आई डोंट वांट टू सी दैट। मैं जो देखना चाहूँगी वो ये है कि आप कुछ नया और कुछ अच्छा, जैसे आप मतलब वर्ल्ड डांस, भोजपुरी गानों पर वर्ल्ड लेवल का डांस देखना है मुझे।